स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका 10th चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। साइंस का जो 10th चैप्टर है वहाँ से हमारी फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट होता है। और वैसे तो ये साइंस में 10th चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हम ये देखते हैं कि साइंस का मतलब क्या है। साइंस का मतलब है टू नो, नई नई चीजों को जानने का ही मतलब क्या है, साइंस है। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर, चमत्कार और प्रकृति, और प्रकृति में होने वाले जितने भी चमत्कार हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम जिस ब्रांच का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, फिजिक्स। तो हम आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, लाइट क्या है। लाइट मतलब हमारे अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है, जो भी कुछ है हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग, उनको देखने के लिए हमें जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसका नाम क्या है, लाइट है। तो लाइट क्या होगी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वो फॉर्म जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उसका नाम क्या है, लाइट। और जो ये लाइट है ये बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, बहुत सारे फिनोमिना को क्या करती है, शो करती है। उसमें से कुछ है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, और भी बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो लाइट शो करती है। लेकिन हमारा जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें केवल ये दो फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। यही हमारे चैप्टर का भी नाम है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। की हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, मेनली हम दो चीज के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन क्या होता है और एक रिफ्रैक्शन क्या होता है। और लाइट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, लाइट इट इज द form of energy due to which we can see the object around us। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत होती है उसका नाम क्या है, लाइट। उसके बाद हम देखते हैं जो लाइट ट्रेवल कैसे करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जो ट्रेवल करती है, ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, वो ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ये एक लाइट में मान लेता हूं मैं, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे ऐसे करके मूव कर जाएगी। ये इस टाइप की मोशन को लाइट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करती, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही एग्जीक्यूट करती है। और ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जो हमारा कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने क्या शो किया था कि हमारे पास मेनली क्या थे, 3 कार्डबोर्ड थे। हमारे पास क्या थे, 3 कार्डबोर्ड थे। हमने इन कार्डबोर्ड को पैरेलली क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। पैरेलली क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और इसमें एक होल बना दिया इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, एक होल क्रिएट कर दिया तीनों में। और यहां से हमने एक टॉर्च ली, हमने यहां से क्या लिया, एक टॉर्च ली, और यहां से हमने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जब इसमें से ऑन किया तो यहां से बहुत सारी लाइट एनर्जी क्या हुई, एमिट हुई। और वो लाइट एनर्जी इस ये जो फर्स्ट कार्डबोर्ड है इसके फ्रंट फेस पे है, फॉल करती है। लेकिन यहाँ से इसको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन जहाँ से इसमें होल है, जाने के लिए रास्ता है, वो यहाँ से बाहर होती हुई हमें यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे एक मान लेते हैं डिटेक्टर लगा हुआ है, तो हमें लाइट यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन
अब हमें कैसे पता चले कि जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं? तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, जो बीच वाला कार्डबोर्ड था उसको रिमूव करके एक दूसरा कार्डबोर्ड लगा दिया, और जो एक कार्डबोर्ड था इसका जो होल था वो होल सेम डायरेक्शन, सेम लेवल पे ना होके थोड़ा सा ऊपर था। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट रेज आई वो यहाँ पे स्ट्राइक की, अब वो यहाँ पे कैसे जाती, अगर वो जिगजैग मोशन को एग्जीक्यूट करती तो फिर वो वहां से यहाँ से निकल के ऐसे आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ से हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है, प्रूफ मिलता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद देखते हैं रे ऑफ लाइट क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जब हम अपने एक्सपेरिमेंट को शो करते हैं तो उसका एक रे डायग्राम बनाते हैं हम कि यहाँ से रे ऐसे आई और इस सरफेस से टकरा के उसने ये फिनोमिना को शो किया, तो हम क्या बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। तो अगर उस रे डायग्राम में अगर एक सिंगल लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अगर पैरेलल बहुत सारी लाइंस को मैं क्या कर देता हूँ, पैरेलली शो करता हूं तो इसको क्या बोलता हूं मैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट माने अगर रे ऑफ लाइट की बात करता हूं मैं तो क्या है, ये एक सिंगल है, ये क्या है, एक सिंगल लाइन है। और अगर बीम की बात करता हूं तो ये पूरा एक बंडल है, ये पूरा बंडल है रे ऑफ लाइट का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट, दैट इज रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। अगर मैं किसी पॉइंट सोर्स की बात करता हूं तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसे निकलती है, ये मान लेता हूं एक पॉइंट सोर्स है, ये मान लेता हूं एक पॉइंट सोर्स है, तो यहां से निकलने वाली जो जितनी भी रेज होंगी ना वो ऐसे निकलेंगी। कहने का मतलब क्या है, रेडियली आउटवर्ड। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद सभी पॉइंटों को मैं मिला देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाता है। इसीलिए ये जितनी भी रे हैं ये सभी एक रेडियस की तरह काम करेगी, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब बता दिया कि एक रेडियस की तरह काम करता है। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि बाहर निकलना, किसी भी सरफेस से, किसी भी पॉइंट से बाहर निकलना। दिस इज द रे ऑफ लाइट थ्रू ए पॉइंट सोर्स। उसके बाद देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मान लेते हैं क्या है कि जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराती है, स्ट्राइक करती है, हिट करती है, तो वो उस सरफेस से टकरा के वापिस आ जाती है। इसी फिनोमिना का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन। जैसे ये क्या है, सरफेस मान लेता हूं मैं, और कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ये रे ऑफ लाइट के आने की डायरेक्शन है, ठीक है, और वो इस पॉइंट से टकराती है और वो वापस चली जाती है इसी मीडियम में। तो इस फिनोमिना का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, it is defined as the bouncing back of light after hitting on any surface is called reflection of light. तो अगर ये लाइट है इस फिनोमिना को शो कर रही है तो उसको शो करने के लिए कोई ना कोई रूल को फॉलो करती होगी, कोई ना कोई रूल्स या लॉज को फॉलो करती होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हर सरफेस रिफ्लेक्शन शो करती है लेकिन वो मिरर नहीं बनाती, वो इमेज नहीं बनाती। तो कहने का मतलब है कि हर सरफेस मिरर नहीं हो सकती। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन को शो करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे कोई भी लाइट एक्सर्ट करती है या शो करती है। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है कि ये एक सरफेस है, ठीक है भाई,
यहाँ से इंसिडेंट रे आती है और इस पॉइंट से टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में चली जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस का अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो उसका नॉर्मल होगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं इसका नॉर्मल बताना चाहूँ तो इसका नॉर्मल क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये जो पेन की डायरेक्शन है बाहर की तरफ है, ये इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका नॉर्मल अंदर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हमने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये रूल अगर फॉलो नहीं होता तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी चीज क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड वन इज इंसिडेंट रे, एंड थर्ड वन इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये तीनों चीज कहां पे होगी, एक ही प्लेन में होगी, तो ही हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास दो ही रूल हैं। क्या रूल है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज, ये हमेशा होगा। सेकंड वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के लॉ है। उसके आगे देखते हैं कि मिरर क्या होता है। अब हर सरफेस रिफ्लेक्शन शो करती है। रिफ्लेक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बच्चा है और वो अपने रूम में क्या कर रहा है, खेल रहा है, उसके सामने एक दीवार है, उसके हाथ में क्या है, एक गेंद है, वो बच्चा है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके हाथ में क्या है, गेंद है, बॉल है, उसने इसको हिट किया, यहाँ पे मारा, ठीक है, तो वो यहाँ से टकराने के बाद वापस इसी के पास आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है, किसी सरफेस से हिट करके और वापस उसी मीडियम में आ जाना, वो क्या कहलाता है, बाउंसिंग बैक। और इसी को एक्सप्लेन कर, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर लाइट या फिनोमेना एग्जिस्ट करती है तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो हम बोलते हैं मिरर। अब आते हैं मिरर पे। मिरर क्या होता है, मिरर एक ऐसा सरफेस होता है, मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जो रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो इमेज बनाता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। अब ये इमेज क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज क्या होती है। इमेज, अभी हमने दो चीजों का पता लगाया था, एक तो इंसिडेंट रे, एक तो इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है भाई। इंसिडेंट रे हैं वो ऑलवेज क्या होती है, पैरेलल होती है। वो क्या होती है, पैरेलल, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें, एक्चुअल में रियल में इंटरसेक्ट करें या करती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू मीट, कहीं पे मिलती हुई हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी इमेजिनेशन है, ये रिफ्लेक्टेड रे वहां पे जाके मिल जाएगी, तो उसको जिस पॉइंट पे वो मिलती है तो वहां पे ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो यहाँ से दो चीज निकल के आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मान लेते हैं हमारे घर में, सभी के घर में क्या होगा, एक मिरर होगा, ठीक है, और मिरर के सामने कोई खड़ा है, ठीक है, तो उसके सेम उस मिरर में भी हमें दिखता है, ठीक है। जो एक्चुअल में बंदा है, जो एक्चुअल में आदमी है, वो तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो हमें मिरर के अंदर दिख रहा है वो क्या है, इमेज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है भाई। अब जो ये इमेज है ना,
ये दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो रियल और एक तो रियल हो सकती है और एक वर्चुअल हो सकती है। क्या हो सकती है? वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल में क्या होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअल मीट करती हैं तो क्या बनाती हैं? रियल। और जब इमेजिनरी या एपियर टू मीट होता है, एपियर टू मीट, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है ये एक ही टाइप का होता है, ये कैसा होता है? रियल होता है। ठीक है भाई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बात कर रहे थे मिरर की। तो मिरर क्या है? जो रिफ्लेक्शन को शो करता है और इमेज बनाता है वही क्या है? इमेज। वही क्या है? मिरर है। वही क्या है? मिरर है। सरफेस which show reflection and form image is called mirror। उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? मिरर है। मिरर भी अब मेनली दो टाइप के होते हैं। मिरर के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। कौन से? एक तो प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अब आगे चल के स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप हो जाएंगे, एक तो कनकेव मिरर हो जाएगा और एक कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है। प्लेन मिरर के कितने टाइप हैं? दो, एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का एक टाइप है, इसमें कोई टाइप नहीं है। और स्फेरिकल मिरर है उस मिरर के कितने टाइप हैं? दो, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या है? एक सिंपल प्लेन सरफेस है और वो रिफ्लेक्शन शो कर रही है और इमेज बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। जो हम घरों में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बात करते हैं प्लेन मिरर क्या होता है कि वो सरफेस जिसकी जो सरफेस होती है, जो सरफेस है वो प्लेन है। वो कैसी है? प्लेन है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, प्लेन सरफेस है। ठीक है। ऐसे ही जो मटेरियल, जो मिरर होते हैं जिनकी सरफेस प्लेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। उनकी एक साइड तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और एक साइड कैसी होती है? पॉलिश। एक कैसी होती है? पॉलिश्ड और एक कैसी होती है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। अगर दोनों सरफेस रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? इधर से भी रिफ्लेक्शन शो होगा, इधर से भी रिफ्लेक्शन शो होगा। तो ये एक अलग फिनोमेना हो जाएगा। इधर से रे ऑफ लाइट पूरी पास हो जाएंगी, वो ग्लास की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जो मिरर है वो ग्लास से अलग है। ठीक है। तो एक तो क्या होती है? पॉलिश सरफेस होती है। ये जो एरो है, जो टेढ़े एरो है, क्या दिखाते हैं? पॉलिश। और इधर से प्लेन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड। तो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? जो इमेज होती है, वो हमेशा कैसी बनाते हैं? सेम साइज की बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सेम साइज की। मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ये रिफ्लेक्ट, यहां से कोई आदमी खड़ा हुआ, ठीक है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी सेम बनेगी। ठीक है। दिस इज द, इसका मतलब ये है कि सेम साइज की बनाता है। दूसरी वर्चुअल, ये रियल नहीं होता, ये रियल नहीं होता। ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो वो आदमी भी यहाँ से चला जाएगा, वहां पे खड़ा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? वर्चुअल है। दूसरी, ये इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है। एक बात याद रखने की है, अगर इमेज इरेक्ट बन रही है ना तो वो हमेशा वर्चुअल होगी। और अगर इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो वो हमेशा कैसी होगी? रियल होगी। ये दोनों बात याद रखने की है। अगर इमेज इरेक्ट है तो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी। 100% की बात है। ठीक है। तो अब ये प्लेन मिरर के बारे में खत्म होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? हमारे पास ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो ये इतना रह जाएगा और हमारे पास एक ये इतना निकल के आ जाएगा बाहर। इस वाला साइड हमने रिमूव कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रिफ्लेक्टेड सरफेस ये हो सकती है या रिफ्लेक्टेड सरफेस ये हो सकती है। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है
वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। कैसा मिरर है? कनकेव मिरर। इनवर्ड तो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और आउटवर्ड क्या है? पॉलिश्ड। आउटवर्ड क्या है? पॉलिश्ड है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है ये तो हमने जो मिरर यहाँ से कट किया था, ये मिरर हमने यहाँ से कट किया था, इसकी अंदर वाली साइड कैसी हो? पॉलिश हो। ये अंदर वाली साइड कैसी है? पॉलिश्ड है। और जो बाहर वाली साइड क्या है? आउटवर्ड क्या है? रिफ्लेक्टेड है। तो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उनको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ये कैसे इमेज बनाती है और ये कैसे इमेज बनाती है।